ये जो टॉपिक है ना लीजेस वाला, इंड एस 116, इसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट आया है। मतलब इंड एस पे इंपैक्ट नहीं, मतलब लीज वाले बिजनेस पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट आया। अब ये जो मॉल वॉल वगैरह है, मॉल वॉल वगैरह बंद है। अब जो मॉल में जो टेनेंट वगैरह हैं वो दुकान का भाड़ा दें कैसे? कोई सेल ही नहीं, कुछ रेवेन्यू ही नहीं, कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा हार्डेस्ट हिट अगर वो टूरिज्म बिजनेस हुआ है ना, तो उसके साथ ये वाला बिजनेस भी बहुत ज्यादा हिट हुआ है ना। इसको लेकर के बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड हैं, जिनको आप लोग, जिनसे भाड़ा पे हम लोग लिए, लेसर जिनको बोलते हैं, उन्होंने लीज रेंट में कटौती की है। बहुत जगह पे ऐसा हुआ है कि आप अभी कुछ पीरियड तक मत दो रेंट, बाद में ज्यादा रेंट दे के चीजों को एडजस्ट कर देना, उस तरह का सीन किया है। कई जगह पे अगर सेल्स बेस्ड रॉयल्टी वगैरह है तो उसको कम किया गया है। तो बहुत तरह के चेंजेस इसको लेकर के हैं। तो इसको लेकर के हमारे इंस्टीट्यूट ने जो इस एडवाइजरी में बातें बोली हैं, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला तो स्टोरी ये है कि ज्यादातर केसेस में अगर लीज रेंट में चेंजेस आया है, किसी तरह का रिडक्शन वगैरह मिला है, ज्यादातर केसेस में वो मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग में घुस जा रहा है। मतलब पुराने टर्म्स एंड कंडीशंस में बोला गया था कि 40,000 रुपया करके आप अगले 10 साल तक देंगे। अब बोला जा रहा है कि नहीं, आप 30,000 रुपया करके अगले 5 साल तक दे दीजिएगा और 40,000 रुपया करके अगले 10 साल तक दे दीजिएगा। तो व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड? लीज टर्म्स हैव बीन मॉडिफाइड। तो अगर लीज का टर्म्स एंड कंडीशंस मॉडिफाई होता है तो मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग है। लीज मॉडिफिकेशन बोल करके एक अलग से टॉपिक है, इंड एस 116 में मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग हो जाएगा पूरा अच्छे से। बड़ा सिंपल है उसमें। दूसरा पॉइंट आता है कि बिकॉज ऑफ लीज जितने भी लेसी लोगों ने, जो लोग लेसीज हैं, ROU असेट अगर अपना बुक्स में रिकॉर्ड करके रखा है, ROU असेट और लीज लायबिलिटी, ध्यान में होगा ROU असेट और लीज लायबिलिटी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। जितने भी लोगों ने ROU असेट रिकॉर्ड करके रखा होगा, इसमें इंपेयरमेंट का सॉलिड इंडिकेशन है। बिकॉज अगर कोविड पैंडेमिक का असर आपके बिजनेस में है तो आपके ROU असेट में इंपेयरमेंट है या इंपेयरमेंट का इंडिकेशन है। तो ROU असेट को इंपेयरमेंट टेस्ट में डालने बोला जा रहा है। और एक चीज बोला गया कि अगर आपका लीज लायबिलिटी मॉडिफाई नहीं हो रहा है, मतलब वर्चुअली क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं, कुछ कम वम नहीं हो रहा है आपका लीज लायबिलिटी, अभी कुछ दिन आप कम रेंट दे देंगे, बाद में आप ज्यादा रेंट दे देंगे और लेसर को मेकअप कर देंगे। जैसे मान लो 1 लाख का भाड़ा है तो आप अभी 70,000 करके दे दीजिएगा, बाद में 1,30,000 करके दे दीजिएगा। इस तरह से कि लेस लीज रेंट नाउ, मोर लीज रेंट लेटर। अगर इस तरह का कोई सीन है तो इस तरह की सीन में आपको लीज लायबिलिटी को रीस्टेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्या होता है, अगर सच्ची में लीज लायबिलिटी कम हो जा रहा है, पीवी ही आपका कम हो जा रहा है, तब तो क्या है कि अगर आप लीज रेंट कम देंगे, लीज लायबिलिटी कम हो जा रहा है, तो लीज लायबिलिटी के कम होने की वजह से आपको जो इनकम हो रहा है वो आप अपने पीएल में डाल दीजिए। लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा, इफ एट ऑल लीज लायबिलिटी इज गेटिंग रिड्यूस्ड। और ROU असेट में आपका इंपेयरमेंट अकाउंटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका लीज रेंट सेम रह रहा है, लीज रेंट में आपके कोई तरह का चेंजेस नहीं है, खाली अभी कुछ दिन आप कम रेंट देंगे, बाद में आप ज्यादा रेंट दे देंगे, एक तरह से डेफरमेंट खाली हो रहा है, तो आपके पास इंस्टीट्यूट ने 2 ऑप्शन दिया। ऑप्शन नंबर 1 बोला, नया स्टाइल से पूरे लीज रेंट का टेबल बना लीजिए। लीज लायबिलिटी बुक्स में आपके ऑलरेडी पड़ा होगा। मान लीजिए लीज रेंट 6 अमाउंट है, कुछ कम कुछ बेसी, शुरू में कम बाद में बेसी। लीज लायबिलिटी ऑलरेडी बैलेंस शीट में है, तो एक नया ट्रायल एंड एरर मेथड से डिस्काउंटिंग रेट कैलकुलेट कर लो।
और उस डिस्काउंटिंग रेट को यूज करके नया डिस्काउंटिंग रेट आ जाएगा ट्रायल एंड एरर से, IRR जिसको बोलते हो, उसके हिसाब से फिर नया लीज लायबिलिटी को जो फिनेंशियल लायबिलिटी की तरह अकाउंटिंग करते हैं ना, फिनेंशियल लायबिलिटी एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, उसकी तरह से अकाउंटिंग हो जाएगा। और एक ऑप्शन भी दिया कि आप लीज लायबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक जिनमें अमाउंट नहीं बदला और एक जिसमें अमाउंट बदला है, तो दो पार्ट में अलग से डिवाइड हो जाएगा, दोनों का अलग अलग करके अकाउंटिंग हो जाएगा, ये भी एक ऑप्शन है। बट चेंजिंग द डिस्काउंटिंग रेट विल बी अ बेटर ऑप्शन। और एक चीज और है, अगर लीज रेंट मॉडिफाई हो रहा है, इफ इट्स ए मॉडिफिकेशन का केस, तो मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग के जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बताए गए हैं, आप उस हिसाब से अकाउंटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर लेसर का बात करें और ऑपरेटिंग लीज है, माइंड माय वर्ड, और लेसर का बात करें और लेसर को धीरे धीरे करके कम रेंट मिलने वाला है, तो आने वाले पीरियड में कमती रेंट अपने पीएल में इनकम साइड में डाल देगा। पर लेसी को तो मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग के थ्रू से जाना पड़ेगा, बिकॉज लेसी की बुक में कोई ऑपरेटिंग और फिनेंशियल लीज का अलग अलग डिस्कशन नहीं होता, वो एक ही डिस्कशन होता है, ROU असेट और लीज लायबिलिटी वाला। तो मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग में अगर लीज लायबिलिटी और ROU असेट दोनों को चेंज करना है, वो तो करना ही पड़ेगा, साथ में ROU असेट का इंपेयरमेंट अकाउंटिंग भी होना पड़ेगा। सो दिस इज दी टोटल आइडिया। इसको अगर मैं एक लाइन में समरी करूं तो मैं ये बोलूंगा कि लीज रेंट में जो चेंजेस आएंगे, बेसिकली वी हैव टू गो थ्रू अ मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग।